Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विज़न में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण के आयाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैंने ग्लोबलाइजेशन पार्ट 1 के अंतर्गत वैश्वीकरण क्या है, उसका क्या अर्थ है और वैश्वीकरण के कौन कौन से आधार हैं और वैश्वीकरण के आरंभ होने के कौन कौन से कारण हैं, इन पर विस्तार से चर्चा की थी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और वैश्वीकरण के आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था, ग्लोबलाइजेशन इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इट हैविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, या डायमेंशंस। तो दोस्तों, वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका संबंध केवल आर्थिक वैश्वीकरण से नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम भी शामिल हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर डायग्राम में दर्शाया गया है। इस डायग्राम के अंतर्गत वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 4 आयामों को दर्शाया गया है: इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो दोस्तों, अब हम वैश्वीकरण के आयामों को पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर सामने नंबर 1 पॉइंट के अंतर्गत दर्शाया गया है इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। दोस्तों, जब हम वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था तो वैश्वीकरण की आत्मा रही है। इसीलिए वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ा है। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन 4 काइंड्स ऑफ फ्लोज, फॉर एग्जाम्पल ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल एटसेट्रा। इसके साथ साथ वैश्वीकरण ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में और विश्व व्यापार में तेज़ी से वृद्धि की है, और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। आइए उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, जिससे अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख नकारात्मक प्रभाव यह रहा है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ है, जिससे एक और विकासशील देशों की जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्हें आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है। परंतु दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों पर हिस्सा लेने से विकासशील देशों की स्वायत्तता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नीतियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और उन पर आर्थिक दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण के इकोनॉमिक डायमेंशन को समझने के बाद अब हम वैश्वीकरण के पॉलिटिकल डायमेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। जहां तक वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम और प्रभावों का सवाल है, तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य एवं सरकार की शक्ति एवं क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शक्ति राज्य और सरकार के हाथों से निकलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ पीछे खींचने लगा है, जिससे जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है वो समाप्त हो गई है और अब उसका स्थान बाज़ार ने या मार्केट ने ले लिया है। मार्केट ही यानी बाज़ार ही अब सभी आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को तय करने लगा है। इसके साथ साथ कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सरकारों की शक्तियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। उनका यह कहना है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सरकारों के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वह अपने समस्त नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम वैश्वीकरण के कल्चरल डायमेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम और प्रभावों का सवाल है, तो वैश्वीकरण ने विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बल्कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण से जो विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृति है उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि एक ही प्रकार की संस्कृति विश्व में तेजी से विकसित हो रही है। विश्व के विकसित देश, मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश, अपनी आर्थिक, सैनिक और तकनीकी शक्ति के बल पर विश्व के विकासशील देशों पर अपनी संस्कृति थोपने या लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे विभिन्न देशों की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे ब्लू जींस का पहनावा, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोका कोला आदि अमेरिका की भागदौड़ भरी जिंदगी और संस्कृति की देन है और इसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों में देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व की समृद्धशाली संस्कृतियां धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर हैं। और यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि विश्व की धरोहर में सभी संस्कृति का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों अब हम वैश्वीकरण के टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम और तकनीकी प्रभावों का सवाल है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वैश्वीकरण के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रौद्योगिकी का है। 1990 के दशक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए तेजी से बदलाव के कारण विश्व के विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक जुड़ाव और आपसी अंतर्निर्भरता को बढ़ावा मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक छोटे से वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकास के कारण हम घर बैठे संपूर्ण विश्व में घटने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हम घर बैठे विदेशों में व्यापार कर सकते हैं, धन का भुगतान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण के प्रमुख आयामों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण ने मानव जीवन के सभी पक्षों को गहराई से प्रभावित किया है। मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर वैश्वीकरण का प्रभाव ना पड़ा हो। तो दोस्तों वैश्वीकरण कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ऊपर से लागू करने की बजाय नीचे से लागू किया जाए, ताकि समाज के निचले वर्गों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।